जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलू। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों, क्योंकि मां से वादा किया था तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे मां, तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। क्योंकि वो मां दोस्तों हमारे लिए हमारी तरक्की की आस में घर पर बैठी हुई है। क्या घर पर बैठी हुई है? और अब की बार उसे पूरा करना है सपने को। सभी साथियों को उठा लाओ दोस्तों, सभी को जोड़ लो। आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला लल्लन टॉप रिवीजन के अंदर कुछ नए टॉपिक मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे पिछले वाले प्यार को देखते हुए ऐड कर दिए। तुम्हारा जितना प्यार इस श्रृंखला को मिलेगा दोस्तों, उतना ही मैं इसके अंदर और मेहनत करूंगा, अपनी टीम से और पसीना बहाऊंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं आज की श्रृंखला का। फिर कह रहा हूं हर सवाल परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट, चिराग बेखौफ जलता जा रहा है। क्या चिराग बेखौफ जलता जा रहा है? सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। क्या सुना है मेरे लाडलो, आंधियों को परीक्षा को पसीना आ रहा है। और जो ये चिराग है, जो फूल पत्ती वाला जो परिवार है, ये बेखौफ चलता जा रहा है, ये बेखौफ आगे बढ़ रहा है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। और तुम्हारे मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक बब्बर शेर शेरनी को पाला है। और दोस्तों अब की बार केवल एक ही लक्ष्य है, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, कोई पीछे ना रह जाए, इसलिए सभी को उठा के लाओ और सभी को जोड़ लो। कितने रसगुल्ले आ चुके हैं मैदान में, सभी को उठाओ मेरे दोस्तों, है ना। सभी से कह दो स्टार्ट हो चुका है भंडारा। क्या भंडारा स्टार्ट हो चुका है। हर सवाल फिर कह रहा हूं दोस्तों सीधा परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा। तो आइए स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर, इस नए भंडारे के अंदर। हर सवाल को ढंग से सुनना दोस्तों, जो नई चीज ऐड करी है उन्हें ढंग से सुन लेना। और दोस्तों ये लल्लन टॉप है, कहने की जरूरत नहीं है कितना इसके अंदर आपको आनंद आएगा। तो आइए, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून है, अगर तुम्हारी आंखों में दोस्तों मां बाप का सपना है ना, तो ही इस क्लास के अंदर उपस्थित होना। सभी को उठा के लाओ और देखिए तुम्हारा प्यार डिसाइड करेगा इस लल्लन टॉप का कद कितना ऊंचा होने वाला है। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। देखिए मेरे लाडलो, सबसे पहले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? सभी को पता है 1958 में। कब हुई थी दोस्तों? 1958। भारत की आन बान शान डीआरडीओ। और अगर पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। आईजीएमडीपी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर तुमसे पूछे कब स्टार्ट होता है? 1982-83 में स्टार्ट होता है। किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है दोस्तों, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया। ये ध्यान रखना इसमें 5 मिसाइल है। कितनी दोस्तों? 5 मिसाइल थी। और वो 5 मिसाइल कौन सी है? पटना। कौन सी है दोस्तों? पटना। पी से बन गया पृथ्वी, ए से बन गया दोस्तों अग्नि, और टी से क्या बना? टी से बना दोस्तों त्रिशूल, और नै से क्या बना? नै से बना दोस्तों नाग, और ए से बन गया, ध्यान रखना, ए से बन गया आकाश। तो 5 मिसाइल है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और ये दोस्तों प्रोग्राम सन 2008 में समाप्त होता है। क्या नोट करना, ये प्रोग्राम कब समाप्त हुआ? सन 2008। दोस्तों अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहने के लिए यही प्रोग्राम जिम्मेदार है। आगे देखिए सीआरपीएफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? नोट कर लो दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसके वर्तमान में एपी माहेश्वरी। कौन है? एपी माहेश्वरी दोस्तों वर्तमान में, ध्यान रखना, एपी माहेश्वरी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो लिख लीजिए दोस्तों 1939 में होती है, लेकिन इसका जो नाम है ना वो दोस्तों 1949 के अंदर आया।
कब आया? 1949। तो दोस्तों 1939 को इसकी स्थापना होती है, 1949 में इसका नाम आता है। और रसगुल्ला, ध्यान रखना, एपी माहेश्वरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पीडीएफ दोस्तों देखिए, पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त होगा, पीडीएफ तुम्हारे चैनल पर पहुंच जाएगी। ये वादा रहा तुम्हारा किससे दोस्तों? कुमार गौरव का तुमसे वादा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सिविल सेवा, इस वाले पेज पर स्टार लगा लो, सीधा छपेगा पेपर के अंदर। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? कॉर्नवालिस को कहते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक। सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? 21 अप्रैल को बनाते हैं दोस्तों सिविल सर्विस डे। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कतई जहर क्वेश्चन है, ली आयोग। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर होती है। और लोक सेवा आयोग संविधान के दोस्तों भाग किसके अंदर? भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315। क्या लिखिए? अनुच्छेद 315 लिख लीजिए। और भाग दोस्तों कौन सा है? भाग है माय डियर रसगुल्ला 14। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। कौन है दोस्तों? प्रदीप कुमार जो है ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। और नोट करना, धौलपुर हाउस दिल्ली जो है ये यूपीएससी का क्या है दोस्तों? यूपीएससी का ध्यान रखना, यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है? धौलपुर हाउस दिल्ली। कहां? धौलपुर हाउस दिल्ली के अंदर है। ये सभी बातें नोट कर लीजिए। अगला जो पेज है ना तुम्हारे लिए, केवल मेरे रसगुल्लों के लिए। आइए देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा 3 तरह की क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था थी। किसके अंदर दोस्तों? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंदर। कितने? 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था। इन तीनों में से आप देखना पेपर के अंदर कोई ना कोई एक सवाल दोस्तों सीधा छपता है इन तीनों के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी दोस्तों भंडारे में निपटारा कर दिया जाए। एक बार बोलो बाके बिहारी लाल की जय। देखिए, एक तो है स्थायी बंदोबस्त, एक है महलवाड़ी, एक है रैयतवाड़ी। सीधा पेपर में पूछता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? तो नोट कर लो, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस। और दोस्तों ये जो बंदोबस्त व्यवस्था है इसी का नाम है जमींदारी व्यवस्था। नोट कर लेना, जिनका भी एग्जाम हो ना पेपर उठा के देख लेना। अगर दोस्तों मां बाप की आंखों में चाहते हो ना खुशी का आंसू हो, अगले 2 घंटे मेरे साथ बिता लो। तुमसे वादा रहा दोस्तों, तुम क्लास खत्म होने पर मुझसे कहोगे सर इसे कहते हैं खून पसीने की मेहनत। क्या इसे कहते हैं? मेहनत। तो आइए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट होता है और इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। रैयतवाड़ी दोस्तों नोट करना, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना ये माय डियर रसगुल्ला ये थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट होती है। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो। और दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखना। अगर पूछ ले स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, अगर पूछे रैयतवाड़ी मुनरो, और अगर पूछे महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट होती है। कोई ना कोई सवाल जरूर दोस्तों मिलने वाला है। लगभग 10 से 12 सवाल दोस्तों मेरी उम्मीद है इस क्लास में से सीधा सीधा छपने वाले। आइए देखिए, रूस से संबंधित लल्लन टॉप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, पहला देश है रूस दोस्तों, और दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा है। और भारत कौन से नंबर पर है? इंडिया दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा युद्ध अभ्यास ये भारत और रूस की सेना के बीच में होता है। इंदिरा युद्ध अभ्यास। संघाई सहयोग संगठन के बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? संघाई सहयोग संगठन पूछ लेगा कितने मेंबर हैं? इसके अंदर मेंबर है 8। कितने हैं दोस्तों? 8 मेंबर हैं। संघाई सहयोग संगठन अगर पूछे सन 2020 में इसकी अध्यक्षता रूस ने की। किसने की दोस्तों? सन 2020 में इसकी जो अध्यक्षता है वो रूस के द्वारा की गई। और सन 2021 में इसकी अध्यक्षता दुशांबे के द्वारा होगी जो कि तजाकिस्तान के अंदर है। छाप लेना माय डियर रसगुल्ला, सन 2021 में दुशांबे तजाकिस्तान में। और तुमसे अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? लिख लेना बीजिंग चीन के अंदर है।
कहां पर है? बीजिंग चाइना के अंदर है एससीओ का मुख्यालय। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि चिराग दोस्तों बेखौफ जलते रहे, आंधियों के पसीने छूटने चाहिए। कोई अगर हमारी गहराई नापेगा उसके पसीने छुड़वाना हमारा परम धैर्य है। तुम तो बस अपना काम करो, कुमार गौरव दोस्तों फुराजूरी टीम अपना काम करेगी। आइए देखिए मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिए? तो रूस से लिए मेरे रसगुल्लो। अगर तुमसे पूछ ले कब लिए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों। और ये कौन से भाग में? भाग 4A के अंदर है, अनुच्छेद 51A के अंदर। कौन सा मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल किया गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए लल्लन टॉप बातें। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? पेपर उठा के देख लेना, सीधा टपका है दोस्तों, पद्मावती। कौन थी? डॉक्टर पद्मावती जो है ये भारत की फर्स्ट महिला कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जानते हो दोस्तों? मतलब कि जो तुम्हारा धक धक करता है ना, इसकी विशेषज्ञ दोस्तों। क्या? जो हार्ट विशेषज्ञ हैं उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। रैमन मैग्सेस पुरस्कार ये मनीला फिलीपींस के अंदर दिया जाता है। कहां? मनीला फिलीपींस। पहला रैमन मैग्सेस अवार्ड किसको मिला? विनोबा भावे। लिखो इसको, पहला रैमन मैग्सेस अवार्ड विनोबा भावे को दिया गया 1957 में दोस्तों। और इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलता है? इनके द्वारा चलता है भूदान आंदोलन। क्या है दोस्तों? इनके द्वारा चलता है भूदान आंदोलन, विनोबा भावे के द्वारा। और अभी 2019 में किसे रैमन मैग्सेस मिला है? सन 2019 में दोस्तों नोट कीजिए, रवीश कुमार को दिया गया है रैमन मैग्सेस अवार्ड। आगे बढ़िएगा, सन 2020 में कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण मिला? एक तो भारत की शेरनी MC मैरी कॉम, और एक दोस्तों नोट करना सुषमा स्वराज। कौन है? MC मैरी कॉम और दोस्तों सुषमा स्वराज। क्या है? सुषमा स्वराज। अरे आज फिर कह रहा हूं तुमसे, क्या तुमसे फिर कह रहा हूं, तुम मुझसे ना कह दो कि सर ये वाला तो छपने वाला है किसके अंदर? पेपर के अंदर। तुम तो मेरा साथ दो दोस्तों। अरे फिर कह रहा हूं PDF तुरंत डलवा दूंगा दोस्तों। देखिए यही तो हमारा प्रॉमिस था ना दोस्तों, जैसे ही रिकॉर्ड टूटेगा मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। आइए देखिए कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो नोट करना, कोबाल्ट 60। किसका होता है दोस्तों? कोबाल्ट 60 जो है इस रेडियो समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131, यहां लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा है ना। थायराइड कैंसर दोस्तों इसके उपचार में किसका उपयोग होता है? इसमें होता है आयोडीन 131। किसका? आयोडीन 131। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। युद्ध अभ्यास देखिए 4-5 है, नोट कीजिएगा। शक्ति आप जानते हो भारत और फ्रांस के बीच में है शक्ति युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार टाइगर ट्रैम्प दोस्तों ये इंडिया और अमेरिका के बीच में है, ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज। आगे देखिए अजय वॉरियर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों, अजय वॉरियर। और मालाबार हर बार पेपर में आता है दोस्तों, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले मालाबार किसके बीच में, तो एक तो जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक दोस्तों अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है, एक अपना भारत। ये 4 देश है मालाबार के अंदर। ध्यान रख लोगे ये चारों, ध्यान रखना। देखिए ये लल्लन टॉप केवल और केवल दोस्तों तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। क्या? केवल तुम्हारे लिए लाया हूं दोस्तों। फिर कह रहा हूं बड़ी मेहनत के साथ में तुम्हारे बीच में आता हूं। और दोस्तों ये पसीना जो टपक रहा है ना, वो कसम से मेरी जान तुम्हारे लिए टपक रहा है। तुम मेरा साथ दो, पेपर को तो दोस्तों
दोस्तों नागिन डांस करवाएंगे मिलकर अब की बार। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ज्वालामुखी दोस्तों, वेसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी दोनों की दोनों कहां पर है? इटली के अंदर है। नोट कर लेना, सीधा पूछेगा दोस्तों। वेसुवियस और एटना इटली के अंदर है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है यह है दोस्तों स्ट्राम्बोली। अगला क्वेश्चन है बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र, क्या? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है दोस्तों बैरन द्वीप। क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है रसगुल्लो बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। क्राकातोआ दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर? क्राकातोआ इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर स्थित है। कहां पर है? इक्वाडोर के अंदर है कोटोपैक्सी। और एक और रह गया, अरे किलिमंजारो। कौन सा रह गया दोस्तों? किलिमंजारो। ये कहां स्थित है? ये स्थित है तंजानिया। कहां दोस्तों? किलिमंजारो जो है ये स्थित है तंजानिया के अंदर। अगला पेज फिर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन कर देगा। ये लीजिए अगला पेज तुम्हारे लिए दोस्तों। पहला मुलग मेडल किसे दिया गया? दोस्तों नोट कर लो, अजिंक्य रहाणे। किसको? अजिंक्य जो रहाणे हैं इन्हें पहला मुलग मेडल दिया गया। कहां पर दिया गया दोस्तों? तो नोट कर लेना, भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में। किसमें? भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में पहला मुलग मेडल किसको मिलता है? अजिंक्य रहाणे को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? वो है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। सर मुझे भूख लग रही है। तुम्हारी कसम दोस्तों मैं भी खाना इस भंडारे के बाद में ही खाने वाला हूं, इसीलिए फिर कह रहा हूं जो काम दोस्तों खुद करूंगा ना वही तुमसे कहूंगा उतना ही काम करने का। मैं तुम्हारा दोस्तों दिल से साथ देने वाला हूं। ये उत्कर्ष परिवार तुम्हारा परिवार है, तो मेरे दोस्तों ऊंचाइयों पर ले जाने का काम भी तुम्हारा ही है। क्या? तुम्हारा है। सभी को जोड़ लेना, मैं अपना काम कर रहा हूं। 2019 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता दोस्तों? ये जीता है, नोट कर लेना, इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। अगर तुमसे पूछे ये विश्व कप कहां पर हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स के अंदर इसका आयोजन होता है। और दोस्तों उपविजेता पूछ लेता है कभी कभी, उपविजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। कौन रहा है? न्यूजीलैंड। और दोस्तों इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? ये बनाए थे रोहित शर्मा। किसने बनाए थे? रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन इस वर्ल्ड कप में बनाए। लेकिन दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली? केन विलियमसन। किसको दोस्तों? मैन ऑफ द सीरीज जो है ना इसे नोट कर लीजिए, केन विलियमसन को दी गई मैन ऑफ द सीरीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 2023 में क्रिकेट विश्व कप कहां होगा? यह होगा अपने भारत के अंदर। कहां होगा दोस्तों? इंडिया के अंदर होगा सन 2023 का क्रिकेट विश्व कप। याद करो दोस्तों, याद करो जिस मां से तुम कहकर आए थे कि अब की बार सिलेक्शन लेकर आऊंगा, वो मां दोस्तों जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उसे कितनी खुशी मिलेगी और उस पड़ोसी का मुंह बंद हो जाएगा तो ये कहता है तुझसे ना होगा। क्या? तुझसे ना होगा। अरे अगर हमने ही करके नहीं दिखलाया तो फिर क्या दोस्तों, हम करके दिखलाएंगे हम क्या चीज हैं, ये तुझे वक्त बताने वाला है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 2019 का क्रिकेट विश्व कप और 2023 का क्रिकेट विश्व कप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत। दोस्तों एक मैंने आपको क्या किया है, एक ट्रिक बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर कौन कौन से वंश आए थे, इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत के बारे में तो लिखिए गुलाब खिले। क्या भाई साहब? क्या खुले? गुलाब खिले। क्या खिल गए? गुलाब खिले तो सुगंध लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो क्या है दोस्तों, ये पेपर में पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत की क्या ट्रिक है, तो ये ट्रिक है, देखिए गुलाब खिले तो दोस्तों सुगंध लो। क्या लो? सुगंध लो। आइए, गुलाब से बना कौन सा वंश? गुलाम वंश। सबसे पहले कौन सा वंश आया?
गुलाम वंश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या बात है, 1 लाख में सर लगने ही वाला है छक्का ना। लगाओ दोस्तों, हम तो रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेंगे, क्या फूल पत्ती वाले, उससे पहले तो रुकने वाले नहीं। सारी दोस्तों पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कब? तुम्हें पहले ही बोल चुका हूं। गुलाम वंश सबसे पहले आया, उसके बाद आया दोस्तों खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। तो गुलाम खिले तो ध्यान रखना, तो से बन गया तुगलक वंश। कौन सा वंश बन गया? तुगलक वंश। और दोस्तों सुगंध का मतलब क्या है? सुगंध का मतलब हो गया सैयद वंश। कौन सा वंश हो गया? सैयद वंश। और भाई साहब सबसे लास्ट में आता है लोदी वंश। तो ध्यान रखना, ये सीधी ट्रिक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर आता है लोदी वंश। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या करो? गुलाब खिले तो सुगंध लो। यही तो काम है दोस्तों हमारा, है ना। जब जब गुलाब खुलेगा तब तब दोस्तों हम सुगंध लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश आया। कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो वंश था ना, वो गुलाम वंश था। फिर आया दोस्तों खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वाला जो वंश है वो खिलजी वंश है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, पागल सुल्तान दोस्तों, वो तुगलक वंश आया। फिर उसके बाद में आता है सैयद वंश और फिर आता है दोस्तों लोदी वंश। ध्यान रखना, पूछ सकता है पेपर में, इसीलिए दोस्तों तुमको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 2016 ओलंपिक में रजत पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? तो वो है दोस्तों कौन? सिल्वर गर्ल। कौन है? सिल्वर गर्ल। और वो है पीवी सिंधु। कौन है रसगुल्लो? पीवी सिंधु। खिलाड़ी किसकी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी है? बैडमिंटन की। और पूछ ले 2016 का ओलंपिक कहां हुआ था? तो नोट कर लो, ये ओलंपिक हुआ है रियो के अंदर। और रियो कहां पर है? रियो स्थित है दोस्तों ब्राजील में। तुम तो ये बताओ, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने ओलंपिक के अंदर दोस्तों गोल्ड पदक जीता, और वो है माय डियर रसगुल्ला, नोट करो, वो है आपके ध्यान रखना अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। और दोस्तों 2008 का ओलंपिक था बीजिंग ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक है? बीजिंग ओलंपिक है। और स्वर्ण पदक जीता किसके अंदर? शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा में। सीधा सवाल टपकेगा, अभिनव बिंद्रा ने कहां पर गोल्ड पदक जीता? शूटिंग के अंदर दोस्तों बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता। और सिल्वर गर्ल कौन है? ये आपके सामने पीवी सिंधु। और दोस्तों इन्हें ही आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी पीवी सिंधु को ही बनाया गया है। अगला देखिए, पीवी सिंधु को 2020 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लिखिए दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से। और लास्ट है थाईलैंड की राजधानी, जहां तुम दोस्तों सिलेक्शन के बाद जाओगे, बैंकॉक। कौन सी राजधानी है? बैंकॉक राजधानी है सफेद हाथियों का शहर। क्या? सफेद हाथियों का शहर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सफेद हाथियों का शहर ये कहते हैं बैंकॉक। किसे कहते हैं? थाईलैंड बैंकॉक को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो नोट कर लेना, बांग्लादेश। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। और त्रिपुरा की राजधानी आप सभी को पता है अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार दोस्तों। क्या है? बिप्लब कुमार जो है ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो नोट कर लो दोस्तों, जो आपके सत्रिया डांस है। कौन सा डांस है? सत्रिया जो डांस है ना, ये असम का क्लासिकल डांस है। और नोट करना, एक और डांस है बिहू डांस। कौन सा है दोस्तों? बिहू डांस है, ये भी असम का ही एक दोस्तों लोकल डांस है। आज देखिए, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो लिखिएगा दोस्तों, ये स्थित है मणिपुर के अंदर। कहां पर? मणिपुर के अंदर स्थित है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लिखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? तो लिख लेना लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील दोस्तों। और यहां
यहां पर एक हिरण मिलता है, इसका नाम है संघाई हिरण। क्या नाम है? इसी का नाम है संघाई हिरण। कुछ भी पूछ ले पेपर में, तुम तो तैयार रहना दोस्तों। क्या तैयार रहना? जीतेगा वही जो अंत तक शिद्दत के साथ में ईमानदारी से दोस्तों युद्ध के मैदान में डटा रहेगा। और हमें जीतना है रसगुल्लो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं सभी को जोड़ लो दोस्तों, क्योंकि तुम ही मेरा हौसला हो। क्या तुम ही मेरा हौसला हो? 1 लाख स्टूडेंट हो तुम। क्या 1 लाख हो? तुम्हारे लिए पिछला रिकॉर्ड दोस्तों मुट्ठी भर है। क्या मुट्ठी भर है? सभी को जोड़िएगा और देखिए, फिर देखना दोस्तों क्या तुम्हारे सामने नई घोषणा करने वाला हूं। सेना से संबंधित दोस्तों 3 दिवस होते हैं, फटाफट बताओ। थल सेना दिवस कब बनाते हैं? 15 जनवरी को बनाते हैं, थल सेना दिवस है। और वायु सेना दिवस दोस्तों ये बनाते हैं, नोट कीजिएगा, 8 अक्टूबर। ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ में छूना है। और दोस्तों जो नौसेना दिवस है, जो नेवी डे है, ये बनाते हैं हम कब? 4 दिसंबर को बनाते हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। वायुसेना के कौन है दोस्तों? आर के भदौरिया जो है ये वायुसेना के प्रमुख हैं। नौसेना के कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह दोस्तों ये नौसेना के प्रमुख हैं। भारत का पहला सीडीएस लिख लो, जनरल बिपिन रावत। क्या दोस्तों? जनरल बिपिन रावत भारत का पहला सीडीएस है, जनरल बिपिन रावत। रक्षा मंत्री आप सब जानते हो, राजनाथ सिंह जो है दोस्तों ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, भारत का पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ वो है दोस्तों कौन? जनरल बिपिन रावत। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लल्लन टॉप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और दोस्तों जो फूल पत्ती वाली जो बुक है ना, जब तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में तो तुम खुद कहोगे सर अब होगा मुकाबला टक्कर का। क्या मुकाबला टक्कर का होगा? करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दो दोस्तों, उत्कर्ष तुम्हारे साथ में है। क्या बिल्कुल तुम्हारे साथ में। सर आज गर्मी बहुत है। अरे यार फूल पत्ती वाले परिवार में हो, गर्मी तो होगी। क्या गर्मी तो होगी, अभी तो शुरुआत है, जंग अभी बाकी है मेरे लाडलो। टिहरी ध्यान रखना, पिछली बार 1 घंटे में दोस्तों हमने 1,57,000 का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब की बार 1 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे। तुम तो बस दोस्तों जोड़ते जाओ और सुनते जाओ कहानी, है ना। टिहरी जो है ध्यान रखना, भागीरथी नदी के किनारे है दोस्तों टिहरी। और लिखिएगा उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों। और भारत का सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा दोस्तों बांध कौन सा है? टिहरी बांध। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी के ऊपर। और सतलुज नदी भारत में दोस्तों सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। कहां से? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात के अंदर। कहां है दोस्तों? गुजरात में। इडुक्की बांध आपको पता है केरल के अंदर है, नदी का नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार। ओंकारेश्वर बांध स्टार लगा लो दोस्तों, ये नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर बांध। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इसी दोस्तों यहीं पर एक नया प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। फिर देखो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। और नदी कौन सी है? नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध है। कौन सा बांध है? अलमाटी जो बांध है ये भी दोस्तों कृष्णा नदी के ऊपर ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर सेकंड का हिसाब तुम्हें देने वाला हूं। आज दोस्तों अगर मैंने यार तुम्हारी हाथों में दर्द ना करवाए, तुम्हें पसीना ना छुड़वाया ना, तो आज के बाद इस क्लास को मत देखना। अगर दोस्तों ये
ये काम मैं करवा दूं ना तो सभी तक इस क्लास को तुम पहुंचा देना, ठीक है। लालजी टंडन, याद करो दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन। इनका क्या हो चुका है, निपटारा हो चुका है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन है, आनंदीबेन पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश में। अजीत जोगी लिख लो, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, क्या छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। इनका भी दोस्तों निधन हो चुका है। डॉक्टर एस पद्मावती, मैंने कहा था दोस्तों तुम्हें, ये कौन है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यह है एस पद्मावती। बापू नडकर्णी, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, लिख लो। सबसे कंजूस बॉलर दोस्तों, क्या सबसे कंजूस बॉलर कौन थे, बापू नडकर्णी। इन्होंने भाई साहब इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 21 जो ओवर है लगातार मेडल फेंक दिए, क्या लिख लेना, इंग्लैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों लगातार 21 लगातार ओवर दोस्तों मेडल फेंक दिए बापू नडकर्णी ने। अगला क्वेश्चन, भानु अथैया, स्टार लगा लो, छपेगा, क्या सीधा बोल रहा हूं दोस्तों, भानु अथैया छपने वाला है। देखिए भानु अथैया दोस्तों 1982 में गांधी फिल्म के लिए, किसके लिए, गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को दोस्तों क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को 1982 के अंदर। और ये फिल्म के डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। कौन थे, रिचर्ड एटनबरो दोस्तों, ये इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इसे छाप लो और लिख लो, सीधा पेपर में टपकेगा। भानु अथैया, भारत का एकमात्र दोस्तों ऑस्कर विनर कौन है, वो है भानु अथैया 1982। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों नीति आयोग, अरे आ गया तुम्हारा पहला प्यार, नीति आयोग। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 के अंदर। और ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों खुद प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष लिखिएगा दोस्तों, इसके जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत दोस्तों, इसके सीईओ है। कौन है, अमिताभ कांत। एचडीआई इंडेक्स छाप के रख लो, अभी लिख लो, क्या अभी लिख लो, आएगा पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई एक। देखिए एचडीआई सूचकांक दोस्तों भारत का स्थान है 131, क्या है 131 दोस्तों भारत का स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 इसके आधार है। कितने दोस्तों, 3 इसके आधार हैं। एक तो क्या है, साक्षरता, क्या है, एक साक्षरता है दोस्तों। एक लिखिएगा कौन सा, पर कैपिटा इनकम है। और एक लिख लीजिए जीवन प्रत्याशा, क्या है दोस्तों, जीवन प्रत्याशा। जब मैं घुस रहा था ना दोस्तों क्लास लेने, तो भाई साहब बाहर ही कह दिया, क्या बाहर ही कह दिया कि सर आज रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। मैं भी कहकर आया हूं दोस्तों कि ये अपना परिवार है, कोई भरोसा नहीं, क्या कोई भरोसा नहीं। तांडव तो होगा, क्या तांडव तो होगा। सभी को भाई साहब उठा के लाओ, क्या सभी को उठा के लाओ, घसीट कर लाओ, क्या घसीट कर लाओ सभी को। देखिए आगे दोस्तों कारोबारी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो नोट कर लो। ये दोस्तों सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। और इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो नोट कीजिएगा दोस्तों 63। कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 63। तो भाई साहब कारोबारी सूचकांक भारत का स्थान 63 है। विश्व बैंक के द्वारा इस दोस्तों सूचकांक को जारी करते हैं। कितने इसके आधार हैं, 10 इसके आधार है। दोनों में से कोई ना कोई पेपर में छपेगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, गुजरात के अंदर है दोस्तों गिर और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। लिथियम रिफाइनरी नोट करना, गुजरात के अंदर है लिथियम रिफाइनरी। कहां पर है, गुजरात के अंदर है दोस्तों भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी।
डिक्शनरी। निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है गुजरात। कौन है दोस्तों? निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात है। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो क्यों दोस्तों, जितने भी नाम चेंज हुए उनको एक साथ लिखवा दूं? तुम कहो तो जितने भी दोस्तों भारत में नाम चेंज हुए उनको एक साथ लिखवा रहा हूं। छाप लो। क्या छाप लो दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल किसके लिए है? केवल और केवल मेरे रसगुल्लों तुम्हारे लिए लिखवाऊंगा। आज ही जितने भी नाम चेंज हुए ना सबको एक साथ लिखवा दूंगा। अब देखिए, कांडला बंदरगाह दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये कहां स्थित है? ये स्थित है गुजरात के अंदर। कहां है? गुजरात के अंदर है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसे कांडला बंदरगाह कहते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं दोस्तों आपसे, पीडीएफ तो भाई साहब देखिए, पीडीएफ मेरा क्षेत्राधिकार है, मैं तब ही दूंगा पीडीएफ दोस्तों, है ना। ये तो सीधी बात है, ठीक है। अपने बात में अपने पहले ही डील हुई थी ना ये बात, तो दोस्तों पीडीएफ तो आपको तभी मिलेगी। आइए पढ़ते जाओ। गवर्नर दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो नोट कर लो दोस्तों, पहला गवर्नर है बंगाल का क्लाइव। कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो ये नोट कीजिएगा दोस्तों, ये नोट कीजिए, ये है हेस्टिंग्स। कौन है? हेस्टिंग्स जो है दोस्तों ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक जो है दोस्तों ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। वायसरॉय भारत का कौन है? तो पहला वायसरॉय भारत का था कैनिंग। इन 4-5 में से देख लीजिए, ये झंडू बाम दोस्तों 4-5 नाम है, इन्हें छाप के रखना है ना। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है, भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। कौन है? कैनिंग। और दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लिख लेना, माउंटबेटन। कौन है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों ये नोट कीजिएगा, ये है माउंटबेटन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने तुमको लिखवा दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, और आइए अगला क्वेश्चन, आईपीएल मनोरंजन का बाप दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन के टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11 है दोस्तों इसके टाइटल स्पॉन्सर। अगला क्वेश्चन, ऑरेंज कैप दोस्तों संतरा किसने खाया था? केएल राहुल ने खाया संतरा। क्या? केएल राहुल ने दोस्तों ऑरेंज कैप मिलता है केएल राहुल को। पर्पल कैप दोस्तों ये रबाड़ा, रबड़ी याद करो, पर्पल कैप दोस्तों रबाड़ा को दिया गया पर्पल कैप। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है जोफ्रा आर्चर। नोट कर लो, सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आईपीएल किसने जीता? सब जानते हैं मुंबई इंडियंस ने जीता। कौन सा सीजन है इसका? 13वां सीजन था। कहां हुआ है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ। लेकिन पेपर में देखना ये 3 सवाल हैं जो पेपर के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं। ऑरेंज कैप किसको मिला? केएल राहुल को मिला। पर्पल कैप दोस्तों रबाड़ा को मिला। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जोफ्रा आर्चर को दिया गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। हाँ रसगुल्लो, क्या पसीना टपक रहा है? मतलब दोस्तों इतिहास तो रचना पड़ेगा। जब पसीना टपके ना समझ जाओ भाई साहब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना। अब की बार अपनी पर आ गया है कौन? फूल पत्ती वाला परिवार अपनी पर आ गया है। तो देखिए सिंधु नदी दोस्तों, सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? तो नोट कर लो, विश्व बैंक ने करवाया सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी दोस्तों? ये नदी है चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब। और लिख लेना आप सभी, चेनाब नदी पर दोस्तों बगली हार, कौन सा? बगली हार और दुलहस्ती, ये दोनों की दोनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर हैं। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलुज नदी। और तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना दोनों की दोनों दोस्तों झेलम नदी
नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? झेलम नदी के ऊपर है। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना दोनों के दोनों भाई साहब झेलम नदी के ऊपर है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहां पर हुई दोस्तों? लिख लेना, दावोस के अंदर होती है। और यह भी नोट कीजिए, दावोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है दावोस। और मेरे दोस्तों इसी शीतकालीन बैठक में कौन सा अवार्ड, क्रिस्टल अवार्ड दिया गया? दीपिका पादुकोण। किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों नोट कीजिएगा, 11 अक्टूबर को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आप सभी जानते हो दोस्तों, 24 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस है। WTO का मुख्यालय, WTO लिख लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। WTO तुमसे अगर पूछ लेना इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा के अंदर है इसका मुख्यालय। और स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 164 दोस्तों। कितना? 164 मेंबर हैं वर्तमान में। और 164वां मेंबर कौन है? वो लिख लीजिए दोस्तों, अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान जो है ये 164वां मेंबर है। अगर दोस्तों देखिए, तुम्हें भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाना है दोस्तों। और सुबह सोच के देखो यारो, मुझे सुबह 6 बजे फिर वापस आना इसी मंच पर वापस पढ़ाने के लिए, है ना? तो मेरे दोस्तों जब मैं संघर्ष कर सकता हूं तो तुम भी मेरे साथ कर सकते हो ना। इसीलिए कह रहा हूं एक बार सभी को जोड़ लो। और ढंग से दोस्तों फिर कह रहा हूं, ये 2 घंटे तुमसे मांग रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे दोस्तों। जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, तुम खुद कहोगे सर अब की बार इस पेपर की खोपड़ी में छेद करके रहूंगा। चलिए दोस्तों अब देखिएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। हींग की खेती भारत में सबसे पहले किस राज्य में होती है? हिमाचल प्रदेश में होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है दोस्तों? ये स्थित है शिमला के अंदर। कहां पर है? शिमला के अंदर है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है दोस्तों? तो लिख लेना माय डियर रसगुल्ला, अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग है। और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला। और पूछ ले अगर दोस्तों 100% घर में कनेक्शन वाला पहला राज्य गोवा है। इसको भी नोट करना, 100% हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा। क्या है दोस्तों? गोवा। पिन घाटी नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पिन घाटी नेशनल पार्क। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। लोकसभा की सीट 80 है। कितनी है? 80 है लोकसभा की सीट। राज्यसभा की सीट दोस्तों 31 है। विधानसभा की सीट 400 से अधिक एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सीट दोस्तों ये नोट कीजिएगा, 100 सीट है किसकी? विधान परिषद की। भारत में सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीट दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है। डैफ एक्सपो का आयोजन तो ध्यान रखिएगा, डैफ एक्सपो इसका आयोजन हुआ है लखनऊ के अंदर 2020 के अंदर। कहां दोस्तों? लखनऊ 2020 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आप जानते हो उत्तर प्रदेश के अंदर है। धम्म चक्र प्रवर्तन नोट करना, क्या इसको नोट कर लो दोस्तों, धम्म चक्र प्रवर्तन। ये ध्यान रखना, जब महात्मा बुद्ध ने दोस्तों पहली बार उपदेश दिए थे तो वो सारनाथ के अंदर दिए थे, उसे ही कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। लिखिएगा दोस्तों, महात्मा जो बुद्ध हैं, क्या है? महात्मा बुद्ध हैं मेरे लाडलो। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, इस पहले उपदेश को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कहां दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों पहला उपदेश दिया। तो आंसर हो गया सारनाथ उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, अगला है दोस्तों रसगुल्ला, उठा लो क्या,
उठा लो भाई साहब जिसे भी चाहिए रसगुल्ला। भारत के किस राज्य में कोरोना का पहला मामला सामने आया? तो भाई साहब पहला मामला आया था केरल के अंदर। कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? 16 जनवरी 2020। कब दोस्तों? 16 जनवरी 2020 को। और पहला टीका लिखिएगा मनीष कुमार को लगा। किसको लगा था? पहला टीका मेरे दोस्तों भारत में मनीष कुमार को लगाया गया। कोवैक्सीन के बारे में जानते हो ना? कोवैक्सीन मेरे दोस्तों नोट कीजिए। कोवैक्सीन मेरे लाडलो सीधा पूछ ले आपसे किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। किसने बनाई है? भारत बायोटेक। और ये कहां स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? हैदराबाद। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अरे रसगुल्ला, सीधा सवाल है। न्यूट्रॉन। राजूड़ी ईंट पर नाचे। कौन दोस्तों? चलो ईंट पर आज गौरव को नचाते हैं ना। ईंट पर गौरव नाचे। कौन नाचे? ईंट पर गौरव नाचे। तो देखिए ई से बना दोस्तों क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। और टे से बना थॉमसन। क्या बन गया? थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। नाचे से बना दोस्तों क्या? न्यूट्रॉन और चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और भाई साहब जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन की जो खोज है लिखिएगा। प्रोटॉन की जो खोज है एक तो रदरफोर्ड और एक दोस्तों गोल्डस्टीन। कौन हो गए? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। इन दोनों का नाम इसमें आता है। तो लिख लीजिए दोस्तों। अरे 16 जनवरी 2021 है ना? तुम भी यार तुम ही हो ना। अरे मेरी जान 16 जनवरी 2021 है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज ध्यान रखना। प्रोटॉन दोस्तों रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो ईंट पर दोस्तों गौरव नाचे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई साहब, तुमने कहा सर आयोग पढ़ा दो। क्या आयोग पढ़ा दो? तुम्हारे सामने दोस्तों भारत के जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, जो कमीशन है दोस्तों, तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। छाप लेना, लिख लेना। यही वो आयोग हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाएंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मेरा उद्देश्य साफ है दोस्तों। अब की बार लगना चाहिए यार कि मंजिल को मुकाबला अब की बार किससे हुआ है? योद्धाओं से मुकाबला हुआ है। तुम हार मत मानना, ये वादा रहा तुमसे, मैं तुम्हें हारने दूंगा भी नहीं। देखिए सरकारिया आयोग दोस्तों, अरे सकीरा से संबंध बनाओगे क्या? तो ध्यान रखना बनाओगे तो सकीरा ध्यान रखना। ठीक है। सकीरा दोस्तों सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध है। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। तो नोट करना सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध। और पुंछी आयोग जो है दोस्तों इसका भी संबंध है केंद्र राज्य संबंध। नरसिम्हन कमेटी अगर पूछ ले किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। किससे? बैंकिंग सुधार। अगर पूछ ले राजा चलैया समिति दोस्तों, ये नोट करना राजा चलैया समिति सीधा सीधा पूछेगा दोस्तों कर सुधार संबंध। क्या दोस्तों? कर सुधार से संबंधित है राजा चलैया समिति। स्वामीनाथन समिति दोस्तों, तो स्वामीनाथन जो समिति है ये लिख लेना आपके सामने। इसका संबंध है किसानों की जो आय है दोस्तों, नोट करना, जो आपसे कहा था ना एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये है दोस्तों स्वामीनाथन समिति। केलकर समिति याद है? जीएसटी दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर आता है? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आता है। गरीबी के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना गरीबी की 3 समिति है दोस्तों। सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिखिएगा आपके रंगराजन समिति। और अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो लकड़वाला समिति। ये तीनों की तीनों समिति दोस्तों गरीबी से संबंधित है। मल्होत्रा समिति याद रखो, मल्होत्रा क्या है दोस्तों? हमारा पड़ोसी है। क्या? हमारा पड़ोसी है। और उससे कह दिया मैंने तू अपना बीमा करवा ले। क्या? तू तो अपना बीमा करवा ले। तो मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा से। किससे दोस्तों? बीमा सुधार से है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा जी हमारे पड़ोसी हैं, हमने उनसे
से कह दिया है अपना बीमा करवा लो। विवेक देबरॉय समिति, नोट करना दोस्तों, जो रेल बजट है, कौन सा बजट है, रेल बजट जो है दोस्तों, और जो आम बजट है, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना। विवेक देबरॉय समिति ने इन दोनों को आपस में मिलाया। क्या, रेल बजट को और आम बजट को विवेक देबरॉय समिति ने दोस्तों आपस में मिलाया था। ये सारी समितियां लिख लो, छाप लो, कुछ भी कर लो भाई साहब। सरकारिया और पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध है, सरकारिया और पुंछी आयोग। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार की है, राजा चलैया समिति कर सुधार की है, स्वामीनाथन समिति माय दोस्तों एमएसपी की है, केलकर समिति जीएसटी की है, गरीबी संबंधित है सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन और लकड़वाला समिति, मल्होत्रा दोस्तों बीमा करवा लो अपना, विवेक देबरॉय समिति रेल बजट को दोस्तों आम बजट के साथ मिलाने वाली समिति है विवेक देबरॉय समिति। ये भाई साहब हमारा क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, आपके सामने है। ये हमारे कतई जहर क्वेश्चन, ये हमारे रसगुल्ले उछल कूद कर रहे हैं। क्या उछल कूद कर रहे हैं, और ये मंजिल को उसकी औकात दिखाई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है, हैग के अंदर है। हैग कहां पर है दोस्तों, नीदरलैंड के अंदर है हैग। और ध्यान रखना कितने भाई साहब, 9 जज इसके अंदर होते हैं। कितने होते हैं, 9 जज इसके अंदर होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होले होले से दुआ लगती है, उत्तराखंड। कहां दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर बन रहा है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। न्यूजीलैंड में किस भारतीय मूल की महिला ने दोस्तों मंत्रिमंडल में जगह बनाई, प्रियंका राधा कृष्णन। किसने दोस्तों, प्रियंका राधा कृष्णन जो है, इन्होंने ध्यान रखना जगह बनाई कहां पर, न्यूजीलैंड के मंत्री परिषद में। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर हैं, तो भाई साहब नोट कीजिएगा, इस समिति के अंदर ध्यान रखना 22। सीधा सवाल टपकता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर है, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर है दोस्तों, 22 मेंबर है। कितने, 22। 15 जो है नोट करना, 15 तो भाई साहब लोकसभा में है, और 7 ध्यान रखना ये राज्यसभा के अंदर है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो है अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी जो है वो इसके अध्यक्ष है। सर मेरी शादी करा दो, और ये किसके लिए करवा रहा हूं, भंडारा। अरे तेरी शादी का भंडारा है क्या, तेरी शादी का भंडारा है, चुपचाप पढ़ ले। क्या, चुपचाप पढ़ ले, पढ़ के सिलेक्शन ले ले, फिर शादी होगी। यही तो भंडारा दोस्तों तुम्हारी क्या है, तुम्हारी शादी करवाएगा। लिख लो ऊपर, हमारी शादी का भंडारा। चलिए दोस्तों, तुम्हारी शादी के भंडारे में 1 लाख लोग हैं। कितने, 1 लाख लोग दोस्तों तुम्हारी शादी के भंडारे में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सा मिशन चलाया गया, मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है, मिशन इंद्रधनुष दोस्तों सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए चलाया गया। कब स्टार्ट होता है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है। कोविड 19 का वायरस क्या है, तो लिख लीजिए दोस्तों SARS-CoV-2 दोस्तों, ये कोविड 19 का वायरस है। SARS-CoV-2 दोस्तों ये कोविड 19 का वायरस है। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो लिख लीजिए दोस्तों इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया। किसने किया, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण किया था। और ये कहां स्थित है, ये दोस्तों हैदराबाद के अंदर स्थित है। विश्व का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया, नोट करना दोस्तों, विश्व का जो पहला टीका है ना, ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने दोस्तों विश्व का पहला टीका बनाया। किसका टीका था, चेचक का टीका था, जिसे तुम स्मॉल पॉक्स कहते हो। क्या बोलते हो, स्मॉल पॉक्स कहते हो। और भारत दोस्तों नोट कर लीजिए, भारत इससे मुक्त हो चुका है। क्या, बड़े बड़े आपने देखे होंगे ना, अरे अमरीश पुरी आपको याद है क्या दोस्तों, वही अमरीश पुरी है, ध्यान रखना। सॉरी अमरीश पुरी ने दोस्तों, ओम पुरी है ना, ओम पुरी, उनके आपने देखे होंगे बड़े बड़े धब्बे थे ना दोस्तों, वो स्मॉल पॉक्स है। क्या है, चेचक था मेरे दोस्तों। ये अब भारत मुक्त हो चुका है चेचक से,
और चेचक का जो पहला टीका था, मतलब कि भारत का दोस्तों विश्व का पहला टीका है, वो ध्यान रखिएगा आप, वो बनाया एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अरे बब्बर शेर को सोने दो यार, क्या सोने दो, हर दिन थोड़ी बब्बर शेर को लाया जाएगा, चुपचाप सोने दो, ठीक है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस है दोस्तों, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है विश्व बैंक का। आईएमएफ की मुद्रा क्या है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नोट कीजिएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स दोस्तों, ये नोट कीजिए, ये मुद्रा है किसकी? आईएमएफ की मुद्रा है। और नोट करना, इसमें नवीनतम मुद्रा कौन सी शामिल हुई है? तो इसके अंदर नवीनतम मुद्रा है दोस्तों रेमेनबी। कौन सी है? रेमेनबी। और ये कहां की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है, इसी का नाम है युआन। क्या नाम है? चीन की मुद्रा है दोस्तों रेमेनबी, इसी का नाम है युआन। भारत, ध्यान रखना, इसकी मुद्रा में भारत का रुपया नहीं है। आगे बढ़िए, गीता गोपीनाथ दोस्तों किस संस्थान में मुख्य अर्थशास्त्री की भूमिका में है? तो लिखिएगा आईएमएफ। कहां दोस्तों? इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, इसमें गीता गोपीनाथ है। निर्मल सर आ रहे हैं, घर से निकल चुके हैं। क्या बात है भाई साहब, लो अरे सुन लो रसगुल्लो, बब्बर शेर खुद आ रहा है दोस्तों, घर से निकल चुका है। तुम तो लगा दो दम, क्या तुम तो लगा दो दम दोस्तों, एक बड़ी घोषणा होने वाली है। ये लीजिए, ये दोस्तों तुम्हारे लिए केवल राजौरी टीम मुझे दिखा रही है कि निर्मल सर घर से निकल चुके हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल आ रहे हैं और एक बड़ी घोषणा होने वाली है। सभी को जोड़ लो। कितने रसगुल्ले हैं मैदान में? अभी दिखाओ राजौरी टीम एक बार। हाँ, सभी को घुमाओ भाई साहब, अब तो उठा के लाना पड़ेगा सभी को, है ना। बब्बर शेर खुद आ रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या दिमाग में घोषणा आई है, अभी दोस्तों सीधा मैदान में आने ही वाले हैं। सभी को जोड़िएगा। यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है मेरे दोस्तों? ये मुख्यालय है नैरोबी केन्या के अंदर। कहां पर है? नैरोबी केन्या के अंदर यूएनईपी का मुख्यालय। 5 जून 1972, क्या 5 जून 1972, और इसीलिए 5 जून को मनाते दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस है। अब आएगा मजा, आने दो दोस्तों। क्या अब घोषणा होगी अपने लिए कोई बढ़िया वाली, क्या बढ़िया वाली घोषणा होगी। तुम तो उड़ा दो, क्या तुम तो उड़ा दो यूट्यूब को दोस्तों, और सभी को उठाओ लाओ, क्या सभी को उठाओ। सिंधु जल समझौता मेरे दोस्तों, ये मैं करा चुका हूं, ये वाली स्लाइड दोबारा नहीं कराऊंगा ना। भारत में वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, भारत में वर्तमान में सीएजी है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 148। कौन सा? 148। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? भारत में 10 महारत्न कंपनी है। कितनी दोस्तों? भारत में वर्तमान में 10 महारत्न कंपनी है, और नवीनतम महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये दोस्तों नवीनतम 10वीं महारत्न कंपनी है। नवीनतम महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। SAIL के वर्तमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? बताओ रसगुल्लो इसका आंसर। कौन SAIL के वर्तमान चेयरमैन है? आइए देखिए, मुझे भी नहीं पता है ना, क्या घोषणा करने वाले हैं मुझे नहीं पता दोस्तों, खुद घर से चलकर आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई दोस्तों बड़ी बात है। क्या कोई ना कोई बड़ी बात है, ये मुझे नहीं पता क्या घोषणा होगी, पर इतना कह रहा हूं दोस्तों, कोई धमाकेदार घोषणा ही होने वाली है, वरना वो नहीं आते। क्या वरना नहीं आते? कोई धमाकेदार घोषणा होगी। तुम तो कुर्सी पकड़ के बैठना, क्या कुर्सी पकड़ के बैठना। आ जाओ। चीन की व्यवसायिक राजधानी क्या है दोस्तों? ये राजधानी है संघाई। क्या है? चीन की जो वर्तमान व्यवसायिक राजधानी है वो संघाई है, और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? यांग टीसी
सी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी। चीन की मुद्रा क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, युवान या फिर रेमेनबी जो है दोस्तों, ये चीन की मुद्रा है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? लिख लीजिए भाई साहब, चीन का शोक कहते हैं हवांगो नदी। किसे कहते हैं? हवांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। शोभा मंडल वर्तमान में SAIL की दोस्तों, वर्तमान में शोभा मंडल क्या है? चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन है? शोभा मंडल वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, इसकी चेयरमैन है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लो तुम्हारे लिए एक और नई चीज दोस्तों, जो नदी है वैदिक काल में उन नदियों के क्या क्या नाम थे? अरे तुमको बताऊं क्या, झेलम नदी को वैदिक काल में दोस्तों झेलम नहीं कहते, तुम्हें बताऊं क्या कहते हैं? अरे बस्ता झोला। इतना ध्यान रख लेना, क्या दोस्तों? बस्ता झोला। क्या बोलते हैं? बस्ता को बोलते हैं झोला। तो ध्यान रखिएगा, झेलम नदी को बोलते हैं बितिस्ता नदी। आज मेरे साथ याद कर लो, नहीं भूलने वाले। क्या नहीं भूलने वाले? मेरे साथ एक बंदा, भाई साहब फूल पत्ती वालों की कसम है, तुम्हें एक बंदा कम से कम 5 बंदों को उठाकर लाएगा। ये वादा रहा, तुम जरूर लेकर आओगे। जब बब्बर शेर आए ना दोस्तों मैदान में, तो लगना चाहिए फूल पत्ती वाला परिवार है। तो चलिए दोस्तों, झेलम नदी वितिस्ता, बस्ता बन गया झोला। अगला क्वेश्चन है चेनाब। चेनाब नदी दोस्तों, इसे कहते हैं अस्कनी। क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं हम अस्कनी नदी। चेनाब दोस्तों, चुनाव जो होते हैं उनसे हमें क्या होती है? आस होती है। क्या होती है? चुनाव से होती है हमें आशा। तो ध्यान रखना, झेलम दोस्तों, झेलम का मतलब हो गया बस्ता झोला। क्या? बस्ता झोला हो गया झेलम। झेलम से बना बितिस्ता। चेनाब को बोलते हैं अस्कनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेनाब को बोलते हैं अस्कनी। ध्यान रखना, चुनाव से बन गया आशा। रावी दोस्तों नदी जो है, इस रावी को ध्यान रखिएगा, रावी को क्या बोलते हैं? परूषणी। क्या बोलते हैं? परूषणी जो नदी है, ये रावी को बोलते हैं। रवि कौन है दोस्तों? रवि पुरुष है। कौन है? रवि, ध्यान रखना, पुरुष है। तो रावी नदी का नाम हो गया परूषणी नदी। और ब्यास को क्या बोलते हैं? अरे बिपाशा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ब्यास को कहते हैं बिपाशा। क्या बोलते हैं? बिपाशा। बिजली, पानी, सड़क। बिपाशा हम सबकी क्या है दोस्तों? आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता। बिजली, पानी, सड़क। तो ध्यान रखना, झेलम, बस्ता झोला दोस्तों, झेलम से बन गया वितिस्ता। चेनाब, अस्कनी, चुनाव से होती है आशा दोस्तों। रावी, परूषणी। रवि कौन है? रवि है पुरुष भाई साहब। और ब्यास, इससे बन गई कौन? हम सबकी आशा बिपाशा। क्या बन गई दोस्तों? हम सबकी आशा बिपाशा जो है, ये बन गई ब्यास से। चारों पॉइंट नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चारों की चारों पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर भी लगा दो स्टार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर तैयार होती है? सर बब्बर शेर कब आएंगे? अरे रुक जाओ, है ना, रुक जाओ भाई साहब, गाड़ी ले चलाकर आ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ रहे हैं ना, मतलब दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा करके ही जाएंगे। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये समिति है कौन सी? कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी है? कस्तूरी रंगन समिति दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा का मेघना कार्टा किसे कहते हैं? ये कहते हैं वुड डिस्पैच। किसे बोलते हैं दोस्तों? वुड डिस्पैच को कहते हैं शिक्षा का मेघना कार्टा। कब आया था? 1854 में आता है, झंडू बाम डलहौजी के समय। किसके समय दोस्तों? डलहौजी के समय शिक्षा का मेघना कार्टा, वुड डिस्पैच आता है। अगर पूछ ले कस्तूरी रंगन समिति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। क्या हो चुका है दोस्तों? इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अगर तुमसे पूछ लो ये किस नीति में बदलाव करेगी, तो लिख लो 1986 की पॉलिसी में। तो 1986 की पॉलिसी थी, इसको चेंज करके दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कर दिया
दिया गया। और इसी के साथ अरे रसगुल्लो बिल्कुल अब तैयारी चालू कर दी है। किसने? राजौरी टीम ने तैयारी चालू कर दी है। मतलब भाई साहब बब्बर शेर मैदान में आने ही वाले, क्या आने ही वाले दोस्तों बब्बर शेर। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना इसके अंदर, और वो है मेरे दोस्तों, देखिए इसके अंदर ध्यान रखना 10 + 2 जो है ये चेंज हो गया है 5 + 3 + 3 + 4। और जाने कौन सा एग्जाम था यार कुछ दिनों पहले, उसमें पूछा गया था ये 5 + 3 + 3 + 4। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10 + 2 जो है ये चेंज हो गया 5 + 3 + 3 + 4 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस समिति की सिफारिश पर आती है? तो वो समिति है दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति। सीधा सीधा ध्यान रखना। और अगर पूछ ले मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नया नाम क्या हो चुका है, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन, फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। और नाबार्ड तो हर पेपर में आता है रसगुल्लो, छाप लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिख लेना। शिव रमन समिति की सिफारिश पर, किस पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। मुंबई में दोस्तों क्या है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और कब होती है? 12 जुलाई 1982। क्या 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है। एसबीआई के अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा दोस्तों एसबीआई के अध्यक्ष हैं। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये नाम कब आया? 1955 में आया। कब आया दोस्तों? 1955 में आया। अरे गाड़ी की आवाज आ गई क्या? गाड़ी की आवाज आ गई है। मतलब भाई साहब बब्बर शेर नीचे पहुंच चुके हैं ना, गाड़ी की आवाज आ चुकी है। तुम तो बस क्या करो, कितने हैं भाई साहब मैदान में, सभी को जोड़ लो, जितने भी साथी हैं अपने, जितने भी रसगुल्ले हैं सभी को उठा लाओ मैदान में और सभी से कह दो 1,10,000 हो ना, तो दोस्तों फटाफट सभी को जोड़ो क्योंकि बब्बर शेर नीचे पहुंच चुके हैं। अगले 5-7 मिनट में तुम्हारे सामने होंगे और कुछ ना कुछ घोषणा करने के लिए आए हैं, इसलिए घर से आए हैं। क्या घर से आए दोस्तों? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक जो है ये भारतीय उद्योग परिसंघ दोस्तों CII, क्या CII, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मेरे लाडलो उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। सभी सवाल नोट कर लो, सवाल अच्छे हैं, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस के लल्लन टॉप अधिवेशन, क्या लल्लन टॉप अधिवेशन है कांग्रेस के, पहला अधिवेशन। तुम तो ये देखो कि पेपर में यही वाले टॉपिक घूम घूम कर आते हैं या नहीं आते। जब मैंने लल्लन टॉप स्टार्ट किया था ना, मैंने उस दिन कह दिया था कि ये लल्लन टॉप सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। आज तक अपनी बात पर कायम हूं, ये लल्लन टॉप दोस्तों सीधा खोपड़ी में छेद पक्का करेगा। अब देखिए पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की 1907 में दोस्तों। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन और इसमें हुआ था ब्रेकअप। क्या हुआ? इसमें हुआ ब्रेकअप दोस्तों। हाँ शेर दोस्तों, बब्बर शेर जो है सर को बुलाया जाएगा। राजौरी टीम पूछ रही है मुझसे 1,10,000 हो ना तभी बुलाना है ना। तो सूरत के अंदर है 1907 में दोस्तों। और नोट कीजिएगा इसी में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया नरम दल और गरम दल का। फटाफट जोड़ो दोस्तों, फिर बुलाते किसको? बब्बर शेर को बुलाते मेरे दोस्तों। सभी साथियों को उठा के लाओ और उनसे कह देना है ना, उनसे कह देना कि बब्बर शेर मैदान में आ रहा है। क्या बब्बर शेर मैदान में आ रहा है दोस्तों। और वो जब आए ना मैदान में तो तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो घर से हमारे बीच में आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो दोस्तों हम उनसे लेकर ही जाएंगे। क्या कुछ ना कुछ तो लेंगे। तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई तो बब्बर शेर से बोल देना, तुम्हें नई चप्पल दिलवा दी जाएंगे। ठीक है, केवल चप्पल ही दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
बुलाते हैं मेरे दोस्तों, एक बार सभी तालियां बजाइएगा। राजौरी टीम बुलाओ बब्बर शेर को मैदान में एक बार। तो हाँ दोस्तों, तैयार हो जाओ, कुछ ही क्षण में बब्बर शेर आने वाले हैं आप सभी के बीच में। और हाँ दोस्तों, गेट खुल चुका है। क्या गेट खुल चुका है? और बब्बर शेर दोस्तों ना चाहते हुए भी मैदान में आ ही चुके हैं। लीजिए आपके सामने बब्बर शेर। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चे जो है, अभी मैंने पोस्ट डाली ना कि मैं कुछ महाघोषणा करने वाला हूँ, तो एक बच्चे ने कमेंट में क्या लिखा कि हमें पता है सर आप डिस्काउंट के बारे में बताने वाले हो। तो माय डियर रसगुल्ला, डिस्काउंट तो पता ही है आप सभी को कि उत्कर्ष ऐप में मार्च महोत्सव चल रहा है, वहाँ पर जाके देख लो, डिस्काउंट की सारी सूचना दे रखी है। डिस्काउंट की सूचना के लिए नहीं आया हूँ मैं, कुछ खास बातें बताने के लिए आया हूँ। सभी बच्चे जो है इस समय जितने लोग लाइव देख रहे हैं, करीब 1 लाख से ऊपर लोग लाइव हैं। पिछली बार भी मैंने देखा था आप लोग लाखों की संख्या में लाइव मतलब आने लग गए। 1 लाख से ऊपर कोई एजुकेशन चैनल पे लाइव बार बार आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी आवाज़ आप सभी को अगर आ रही है तो फटाफट से एक बार बता दो कि यस आवाज़ आ रही है। सबको आवाज़ आ रही है? देख लीजिए भाई, थम्स अप कर दो एक बार रसगुल्लो, अगर आवाज आ रही है तो आपके पास में। ठीक है, बिल्कुल डन सर। तो सबसे पहले तो जो है, अब बच्चे लगातार कई कमेंट्स करते हैं, इस पे व्हाइट पेज निकाल दो। जो उत्कर्ष ऐप में कोर्स खरीदे हुए विद्यार्थी हैं वो कई बार कहते हैं सर हमारे लिए कुछ लाइव क्लास भी करो। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस तो हमने आपको दे ही रखी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहा हूं कि अभी उत्कर्ष ऐप में जितने लोग आप लाइव देख रहे हैं उन सबको और बाकी लोगों को बता देता हूं कि उत्कर्ष ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स तो आपको उपलब्ध हैं ही। उसके अलावा पॉलिटी बाय दिनेश गहलोत सर, रीजनिंग बाय अक्षय सर, मैथ बाय भावेश सर एंड किशोर सर, इसी टाइप से आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, ऐसे 10-12 सब्जेक्ट्स अलग अलग लेवल वाइज जो है वो आपके ऐप में, जो आप कोर्स कोई खरीदे हुए हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स तो है ही है, उसके साथ में लाइव क्लासेस भी मैं लेके आने वाला हूं। और वह 13 मार्च से वो लाइव क्लासेस आ जाएगी। तो ये महाघोषणा नहीं थी, ठीक है, ये तो घोषणा सर थी। ये महाघोषणा नहीं है, महाघोषणा तो अभी बाकी है। मतलब दिनेश सर से पढ़ने का सर सपना होता है बच्चों का, मतलब, और वो लाइव आकर पढ़ाएंगे। अच्छे सर, दिनेश सर, बिल्कुल सारे, मतलब राजीव सर जियोग्राफी के लिए वो लाइव रहेंगे। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिसमें करंट कुछ घुसा हुआ है और ऐसा सब्जेक्ट जो समझने वाला है उसको रिकॉर्डेड के साथ साथ हम लाइव भी देने वाले हैं। लेकिन ये केवल सूचना है, घोषणा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये केवल सूचना है, तो फिर महाघोषणा क्या है? अब जो मैं महाघोषणा बताने वाला हूं वह शिक्षा के इतिहास में सबसे पहली बार होगा। वह महाघोषणा अभी तक केवल मेरे दिलो दिमाग में जो थी, मेरे किसी भी फैकल्टी मेंबर को नहीं पता, किसी भी स्टाफ को नहीं पता, ये मैं हृदय से आपको कहता हूं, कुमार को भी नहीं पता। और वो महाघोषणा जो है वो मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं, दगदग कर रहा है सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा होने वाली है। मित्रों, आप कई बार जो है उत्कर्ष ऐप में जब हम सेल लेके आते हैं, अभी सब इंस्पेक्टर के बच्चे भी बड़े नाराज हो गए थे कि सर आपका कोर्स 9,990 का था और 5,000 का कर दिया, ऐसे हमारा तो आपने लूट लिया, नुकसान कर लिया। मैं उनको कई बार कहता हूं यार आपने खरीद लिया, पहले से खरीद लिया, पढ़ रहे हो, आप खरीद पाए थे। कई बच्चे जो अब नहीं खरीद पाए हैं उनको हमने नाम मात्र की फीस में दे दिया और डिस्काउंट कर दिया। क्यों दुखी होते हो यार? मतलब आपको कोर्स की फीस, आपको पता है कि उत्कर्ष की इतनी शानदार फैकल्टीज है, टेक्नोलॉजी है, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने कम रख ली, कम कर दी हमने। कोई लोग कम में खरीद पा रहे इसलिए ज्यादा कोर्स खरीदे, ज्यादा में कोर्स खरीदा हुआ व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन आप मान के चलना कि आपसे जो हमें रेवेन्यू आता है उसका एक बड़ा हिस्सा जब टेक्निकल टीम में, फैकल्टी मेंबर सब में चला जाता है और उससे भी जो बचत होती है उसको हम लगातार सामाजिक कार्य में लगाते हैं। और अब की बार जो मैं अभी सबसे बड़ी जो महाघोषणा करने वाला हूं, आपने देखा होगा कि विद्यार्थी अपने अलग अलग जगहों पे, शहरों में जो है बैठ के पढ़ाई करता है, स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय के लिए उसको उचित मंच नहीं मिल पाती, लाइब्रेरी नहीं मिल पाती। तो मित्रों, मैं जो है आपके शहर में लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको मदद में करने वाला हूं। और जो आपकी लाइब्रेरी, जो पब्लिक लाइब्रेरी होगी, जहां पर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, सर्व समाज सर्व धर्म के लोग आकर वहां पे वो पढ़ेंगे,
ऐसी लाइब्रेरी अगर कहीं पे चल रही है या ऐसी लाइब्रेरी कोई मिलकर सामुदायिक रूप से कोई चलाने वाले भी हैं, ऐसे 100 शहरों में प्रत्येक लाइब्रेरी को 1-1 लाख रुपए का अनुदान मैं उत्कर्ष संस्थान की तरफ से देने वाला हूं। एक साथ हम देश के 100 शहरों में स्वाध्याय केंद्र, पुस्तकालय इस प्रकार बनाने में हम सहयोग करेंगे। मैं आपको आने वाले दिनों में, चूंकि मैंने बताया कि अभी मैंने हाथों हाथ बताई है, तो मैं एक फॉर्म भी जारी करूंगा। निश्चित रूप से सुनते ही आपका दिलो दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी कि हम भी लाइब्रेरी खोल सकते हैं सर, हम 10 लोग वहां के भामाशाह इकट्ठे होकर कर सकते हैं। और जब 1 लाख रुपए का सहयोग उत्कर्ष की तरफ से आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी उस लाइब्रेरी बनाने की जो मनसा जो है उसको पंख लग जाएंगे। और फिर हमने कहा कि 1-2 नहीं तो फिर वो पूरी 100 होनी चाहिए। 100 लाइब्रेरी का तात्पर्य हो गया कि उत्कर्ष ने अपनी जो बचत है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, हमारा दिल बड़ा है, हम टाटा बिरला अंबानी नहीं है, बस दिल बड़ा है करने का एक भाव विद्यार्थियों के लिए होता है और हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा करें। तो ऐसे विद्यार्थी जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, मिल बैठ के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि समूह में पढ़ने का आनंद जो है वो और ही होता है। समूह में पढ़ने से एक विशेष प्रकार की आपको शक्ति मिलती है। समूह में पढ़ने से आप रिजल्ट देते हैं, आपका दिमाग उस समय बहुत तेज चलता है। तो ऐसे जो समूह में बैठ के स्वाध्याय केंद्र में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हमने, उन विद्यार्थियों को उनके शहर में हमने अनुदान 1 लाख रुपए देने की हमने ऐसी ठानी है। और अब आपका दायित्व है कि आप जो मैंने बताई वो शर्तें सारी पूरी हो कि वो लाइब्रेरी में बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश हो, वो लाइब्रेरी कोई समाज विशेष की नहीं हो, सभी के लिए हो, वो सभी के लिए ओपन वो लाइब्रेरी हो। वो लाइब्रेरी अगर इस प्रकार की कोई लाइब्रेरी, वाचनालय आपका पहले से वहां चल रहा हो और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी अगर वहां पर जा रहे हो, तो भी मैं उस चलती हुई लाइब्रेरी को भी जो है वो अनुदान देने के लिए तैयार हूं। वो भी आप हमें सूचित करना, उसका तरीका मैं सूचित करने का आपको मैं बताने वाला हूं। और कोई नई लाइब्रेरी भी कोई बना रहा है, कहीं पे कोई किराए पे ले रहे हैं और बैठ के वहां पे कुछ टेबल कुर्सी की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और मान लो 25, 50, 100 बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आने वाले हैं, उनको भी जो है हमारी तरफ से हम यह सहायता राशि प्रदान करने वाले हैं। न केवल उन 100 लाइब्रेरी में हम 1-1 लाख रुपए का अनुदान देने वाले हैं, उन 100 लाइब्रेरी में जो जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी होने वाले हैं उन सबको हमारी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, फूल पत्ती वाली मैगजीन, जिसको आपने एक ही महीने में पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया, सर्वाधिक द्रुत गति से चलने वाली मैगजीन आपने उसको बना दिया। और आने वाले 2 महीने में मैं आपको बताऊं, उस मैगजीन को अगर आपका इतना ही प्यार मिला तो देश की सर्वाधिक प्रतियों वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी वो बनने वाली है। तो वो मैगजीन भी उन रसगुल्लों को, रसगुल्लियों को, कई बार कमेंट आता है सर रसगुल्ले बोलते हो, हम रसगुल्लियां ही तो बैठी हैं, तो उन सभी को जो है वो मैगजीन मिलने वाली है। तो अब आप दिल खोल के बताना कि आपके अपने उत्कर्ष संस्थान का, आपके अपने बड़े भाई निर्मल सर की यह जो घोषणा मैंने कही, इसको जो मैंने महाघोषणा कही शिक्षा के क्षेत्र में, एक साथ देश भर की 100 लाइब्रेरी जो है उसको अनुदान, 100 लाइब्रेरी में करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है वो हमारे द्वारा पहुंचना, ये जो है आपको कैसा लगा इस वीडियो के बाद में कमेंट करके आप जरूर बताना। इस वीडियो को कट करके सभी जगह पर फैला देना। इसका तरीका मैं जल्दी से आपको एक फॉर्म, गूगल फॉर्म जो है वो जारी करूंगा, लेकिन अभी से आप दिमाग लगाते रहना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बता देना कि सर हम लाइब्रेरी नहीं इस प्रकार की बनाने वाले हैं, कुछ भामाशाहों का सहयोग लेके और कुछ हम इकट्ठा करेंगे, 1 लाख की राशि आपकी तरफ से मिल जाएगी तो और भी जबरदस्त काम हो जाएगा। मैंने तो अपने उस फंड में से 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वाध्याय करने के लिए आपको समर्पित कर दी है। अब आपको चाहिए कि उसका किस प्रकार से बेहतरीन यूटिलाइजेशन उसका हो सके। तो कुमार बताओ भाई, तुम्हें मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई साहब, ये जो भंडारा है ना ये करते रहना चाहिए बीच बीच में। मतलब मैं जब आया था ना मेरे दोस्तों यहाँ पर, तो मैं सर को बोल कर आया था सर आज भंडारा है, बस इतना ही कहकर आया था। और मैं कहा सर मैं बोल दूंगा बच्चों को कि भाई ढंग से वो क्या करें, उत्कर्ष के साथ मिलकर पढ़े। बीच में घोषणा आती है कि बब्बर शेर आ रहे हैं, मैं तो तभी समझ गया कोई क्रांतिकारी दिमाग उनके दिमाग का, मैं घर पे बैठा था, पलंग पे बैठे बैठे तुरंत से जो है मैंने विंसिटर पहना और मैंने पहुंचते हैं। तो सर मतलब ये 100 सिटी के अंदर एक तरह से मतलब सर लाइब्रेरी ओपन होगी या फिर जो लाइब्रेरी चल रही है उसको एक सपोर्ट मिलेगा।
जिससे मतलब जो गरीब बच्चा है वो पढ़ पाएगा। और इसलिए मैं लाइब्रेरी के सबको अंदर। कहता हूँ यार, आप सब कुछ जो है ना, मुझे मेरा बहुत दिल दुखता है जो सक्षम होता है इधर से। आप ऑफलाइन बैच के अंदर अलग अलग शहरों में हजारों रुपए फीस दे पाते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में आपके घर तक पहुंचाया, जिसमें वीडियो अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं। उसमें भी कई लोग कहते हैं कि सर आप फीस जो है बहुत ज्यादा है, आप एकदम फ्री कर दो। ऐसा मत कहो यार। और फ्री में भी आपको मैं करता रहता हूं, फ्री में भी आपको बताऊं, हर महीने 1000-1500 बच्चों को कम से कम फ्री में कोर्स देता हूं। जब जोधपुर में आते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, जब हम सुनिश्चित कर देते हैं कि वास्तव में ये 2-5 हजार रुपए भी नहीं दे पा रहा है, स्थिति वास्तव में विकट है, वो भी हम करते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जो सक्षम है यार, खरीद सकता है, उसको कोर्स खरीदना चाहिए। 2 पैसा उत्कर्ष में बच जाएगा तो निश्चित मानिए, हमने जोधपुर में जो विशाल लाइब्रेरी गठित की, हमने इतनी सारी एम्बुलेंस जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमने दी, धर्मशाला का निर्माण जोधपुर एम्स के सामने हम करवा रहे हैं, समझ रहे हैं। प्याऊ का निर्माण हमने कई सारी ऐसे पानी की प्याऊ जो है वो बनाई है। मतलब उत्कर्ष के उत्थान के माध्यम से हमें समाज का उत्थान करना, ये हमारा मिशन है। आपका भी मिशन बन जाएगा तो हमें और भी अच्छा लगेगा। नाम मात्र की फीस में क्वालिटी एजुकेशन हम देते रहेंगे। और ये 100 लाइब्रेरी एक साथ जो है, ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कह के भी बताएंगे। और अब आपकी क्या योजना है, तुरंत आपने क्या सोचा है, ये आप जरूर बताना। लेकिन शर्तें जो मैंने बताई, कुमार रिपीट कर दो, क्या शर्तें मैंने बताई? तो एकदम से पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए और वहां पर सभी धर्म के, सभी समाज के बच्चे जो हैं वो वहां पर पढ़ने चाहिए। और मेरे दोस्तों 1 लाख रुपए ये नहीं कि नई लाइब्रेरी को ही मिलने वाला है ना, कोई अगर पहले से चल रही है तो उसके लिए एक फॉर्म जारी होगा, उस फॉर्म को आप सभी को फिल करना है। और साथ में लाइब्रेरी के लिए 1 लाख रुपए तो देने ही वाले दोस्तों। मतलब आप सोचिए, फूल पत्ती वाली मैगजीन मुझे ही अभी पता लगी है कि वो 100 लाइब्रेरी के अंदर फूल पत्ती वाली मैगजीन हमारे द्वारा पहुंचाई जाएगी। तो कुल मिलाकर मसाला भी हम देंगे दोस्तों, आपको बस बैठकर पढ़ना है। क्या केवल बैठकर पढ़ना है और उत्कर्ष का नाम रोशन करना है। तुम सभी हमारी जान हो, इतना समझ लो। आप लिख रहे हो कि सर आप महान हो, महान कोई नहीं है मेरे दोस्तों, है ना, कोई महान नहीं है। तुम्हारे प्यार ने हमें काबिल बनाया, क्या काबिल बनाया, और तभी देखिए वापस आपको मिल रहा है। मतलब कोई सूचना नहीं थी दोस्तों, किसी को नहीं पता उत्कर्ष में, ये सीधा तुम्हें ही बताया जा रहा है कि एक दोस्तों 100 शहरों के अंदर एक साथ आप सभी के बीच में ये थोड़ा हमारा स्टाइल है, सबसे भिन्न है। जब हमने टैबलेट योजना भी जो करी थी, 1000 बच्चियों को जो टैबलेट दी थी, वो भी अपने अपनी यूनिक योजना थी। और जब ये स्वाध्याय केंद्र उत्कर्ष के माध्यम से स्थापित होंगे, तब आप देखना आने वाले महीनों में उसका जो परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। और हमने ये योजना बताई है, हमारी औकात 1-1 लाख रुपया ही देने की है। हम एक कोचिंग सेंटर वाले हैं, हमारे पास में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, हम उत्कर्ष संस्थान के माध्यम से जो है काम कर रहे हैं। हमारे पास में कोई बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़े क्रिकेटर स्टार वो नहीं है। हमारे तो स्टार जो हमारे स्टूडेंट्स को हमने जो बनाया है वही हमारे स्टार हैं। हम ही लोग आपके बीच में आते हैं अपने कोर्स को भी सेल करने के लिए, लेकिन हम निश्चित रूप से स्टूडेंट्स की भावना समझ रहे हैं। आज जो है हमारी औकात 1 लाख रुपया एक जगह पे देने की हुई है। किसी दिन हो सकता है 100 शहरों के अलावा 100 और शहरों पे भी बात करेंगे, लेकिन शिक्षा का ये तंत्र जो है वो बदल के रहेंगे। इसमें हमारी तरफ से जितना सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौरव, वापस घर पहुंचना है मुझे, आप अपना मैं दुआ करूंगा कि आपके दिल से ये जो है मैं बार बार भंडारा करता रहूं, आप बार बार बीच में आते रहें और जो दिल से आप घोषणाएं करते हैं, मतलब सर ये घोषणा दिल से ही है, वरना सर संभव नहीं है। दिल ना हो तो विद्यार्थियों से हम दिल से कनेक्ट है और दिल से ही घोषणाएं करते हैं। प्यार भी दिया है विद्यार्थियों ने, मतलब 1,57,000 तक उत्कर्ष परिवार को लाइव देखा जा रहा है। मतलब सर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में, बिना प्यार के संभव नहीं है सब। बिल्कुल। तो ठीक भाई, प्यारे प्यारे रसगुल्लों, और अभी इस बार वाली फूल पत्ती वाली मैगजीन जब आती है, सब जगह पे उसको पहुंचा देना, एकदम वायरल कर देना, समझ रहे हो, शानदार तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई साहब मतलब कि 1 लाख समझ चुके हो ना आप, मतलब कि भाई साहब जो भंडारा किया है, अरे चप्पल खो गई, अब भी चप्पल की पड़ी हुई है ना, चप्पल भिजवाऊंगा है ना, चप्पल भी भिजवाऊंगा, ठीक है तेरे को
तुम तो ये बताओ मजा आया या नहीं आया? कितने रसगुल्ले हैं मैदान में अभी? अगर तुम्हें मजा आया हो ना तो लाइक का बटन दबाओ दोस्तों, और हाँ, इस वीडियो को कट करके नहीं सभी तक पहुंचा देना मेरे लाडलों। मतलब आप सोचिए, अगर तुमने दोस्तों 1 लाख लाइव के हमें लायक बनाया तो दोस्तों उत्कर्ष परिवार ने भी तुम्हें वापस दिया। मतलब मेरे लाडलों ये परिवार है, फिर कह रहा हूं कोचिंग संस्था नहीं है, केवल और केवल परिवार है, दिल से बनाया गया परिवार है, मेहनत से बनाया गया परिवार। और देखिए हमने दोस्तों पिछली बार भी भंडारा किया था, पिछली बार सर नहीं आ पाए, अब की बार देखिए मैंने कहा था ना कुछ दोस्तों ताबड़तोड़ होने वाला है, कुछ ना कुछ महासंग्राम होने वाला है। अब होगा मुकाबला टक्कर का, और जिन्होंने अभी तक ध्यान रखना इस मार्च महोत्सव का उपयोग नहीं किया है, तुम्हारा यह धर्म बनता है दोस्तों कि उन सभी तक पहुंचा दो, जिन्हें भी जरूरत है उनसे कह दो इस मंथ में उत्कर्ष के साथ जुड़ जाए। यहां पर आपको दोस्तों विश्वास मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है दुआएं आपके साथ है। क्या दुआएं आपके साथ हैं? दिल हमारा तुम्हारे साथ है। और जब ये सारी चीजें एक साथ होंगी ना, कायनात की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो आज ही दोस्तों तुम्हारा फर्ज है, दिल खोल के कह रहा हूं यार, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं स्टूडेंट उत्कर्ष का, दिल खोल के बोल रहा हूं, जिसने भी कोर्स नहीं लिया उसको बोल देना ये मार्च महोत्सव का उसे उपयोग करना है। और दोस्तों मेरा दिल गार्डन हो गया, पैर में दर्द हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। क्या अब नहीं हो रहा? तुम्हारा दिल से धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, बब्बर शेर का तो धन्यवाद दोस्तों, पर मुझे दोस्तों ये हो रहा है कि मुझे पहले पता नहीं था। क्या मुझे पहले पता नहीं था? अब सीधा मुझे लाइव में तुम्हारे संगी पता लगा। तो बोलो मां के बिहारी लाल की जय। तो आइए रसगुल्लो देखते हैं। अभी तो दोस्तों 15 मिनट बाकी है, पढ़िएगा। लिथियम रिफाइनरी कहां स्थापित होगी? तो मैंने कह दिया गुजरात के अंदर होगी लिथियम रिफाइनरी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपको पता ही है, इसके जो वास्तुकार है उनका नाम क्या है? उनके वास्तुकार का नाम है दोस्तों राम सुतार। कौन है? राम सुतार है, और 182 मीटर की है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया जिले के अंदर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये नोट कीजिएगा दोस्तों, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। और अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये नोट करना कोयंबटूर को कहते हैं। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ होगी? तो दोस्तों 12 मार्च को स्टार्ट होती है दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दोस्तों दांडी यात्रा। और नमक कर तोड़ो इसका संबंध है, किस किस को लाइब्रेरी होगी, कहां कहां होगी, ये सभी जानकारी दोस्तों केवल आज तो एक विचार आया और तुम्हारे सामने वो घोषणा कर दी। इसके अलावा ना मुझे कुछ पता है, ना दोस्तों अभी बब्बर शेर को पता है ना। फिर कह रहा हूं कल बैठकर इस पर दोस्तों विचार विमर्श करेंगे, एक फॉर्म आपको जारी कर देंगे, उसके हिसाब से क्या करना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर ये आज की जो घोषणा है ना कसम से दिल को छू गई क्या, इतना बता देना। और दिल को ना छुई हो ना दोस्तों तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना है ना। अगर ना छुई हो, अगर दिल को छुई हो ना तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, इंतजार करूंगा तुम्हारा। देखिए आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है रांची झारखंड के अंदर। कहां पर? रांची झारखंड में। इस योजना में प्रति वर्ष दोस्तों 5 लाख रुपए प्रति परिवार, क्या 5 लाख रुपए प्रति परिवार जो है ये स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। पहली आयुष्मान बेबी दोस्तों करिश्मा जो है ये पहली आयुष्मान बेबी है। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? एपी माहेश्वरी दोस्तों सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। कौन है? एपी माहेश्वरी। 250 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और इसकी जो पीडीएफ है ना, चिंता मत कीजिए, पीडीएफ भी दोस्तों तुम्हें अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। जब घोषणा की है बब्बर शेर ने तो ये भी सुन लो, इसकी पीडीएफ सीधी दोस्तों तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है ना रसगुल्लो। आइए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट पढ़ लीजिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद दोस्तों कौन सा? 63 है ना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। संयुक्त बैठक में कौन शामिल नहीं होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है संयुक्त बैठक में शामिल नहीं होता है। नोट कर लेना, ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद नंबर 108 है दोस्तों। और इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है स्पीकर। कौन? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ज्वाइंट सिटिंग का हेड होता है। अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स दोस्तों, ये अमेरिका
अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति थे। राज्य दर्शन कब करवाओगे? तो भाई साहब ऐसा करो, तुम लिख ही लो राज्य दर्शन भी। आज 4 मार्च है ना, ये लो मेरी तरफ से दोस्तों तुम्हारे लिए, क्या ये मेरी तरफ से अपनी राजौरी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए घोषणा है दोस्तों। ध्यान रखना, राज्य दर्शन कब करवाओगे? आज 4 मार्च है दोस्तों, जो सोमवार होगा। क्या होगा? जो भी सोमवार होगा। राजौरी टीम कब होने वाला है? सोमवार। मेला कब लगेगा? सोमवार को लगेगा। राज्य दर्शन जो है लिख लेना, सोमवार को स्टार्ट होगा। कब होगा दोस्तों? मंडे को स्टार्ट होगा। तारीख बताओ मंडे को कब है? तारीख क्या है मंडे को? 7 तारीख दोस्तों, नोट कीजिएगा, 7 तारीख को होने वाला है राज्य दर्शन। 7 मार्च से स्टार्ट होगा राज्य दर्शन दोस्तों, और ये भी रात को 9 बजे होगा। अभी घोषणा कर रहा हूं, क्या अभी घोषणा कर रहा हूं, 7 तारीख को 9 बजे से राज्य दर्शन स्टार्ट होने वाला है। अब बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर मजा आएगा या नहीं आएगा। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा। अरे रसगुल्लो 8 मार्च को है ना, ये भी राजौरी टीम भी भाई साहब एकदम क्या हो चुकी है, 8 मार्च को 9 बजे मंडे के दिन दोस्तों राज्य दर्शन होगा। कब? 8 मार्च को 9 बजे मंडे के दिन राज्य दर्शन होने वाला है, स्टार्ट होगा। पहला राज्य दोस्तों 8 मार्च को होगा मंडे के दिन। तुम बताना कमेंट बॉक्स में पहला राज्य कब पढ़ाऊं, क्या पहला राज्य कौन सा पढ़ाऊं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो 8 मार्च को राज्य दर्शन, मंडे को 9 शाम को 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। अब सुन लो, फूल पत्ती वाली मैगजीन, तुमसे कहा था ना जो मैगजीन मार्केट में अब की बार आएगी, क्या सब सुन लो दोस्तों, यूट्यूब पर बोल रहा हूं, जो मैगजीन मार्केट में अब की बार आएगी ना, उसके बारे में जान के तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसमें अब की बार दोस्तों क्वेश्चन आंसर तो होंगे ही होंगे, क्या क्वेश्चन आंसर तो होंगे ही दोस्तों। उसके अलावा सुन लो, क्या उसके अलावा सुन लो दोस्तों, अतिरिक्त जानकारी उसके अंदर आपको मिलने वाली है। फरवरी माह के महत्वपूर्ण जो लेख हैं वो भी तुम्हारे लिए दोस्तों खुद कह रहा हूं, क्या खुद उसमें शामिल कराए हैं, वो भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। कुल मिलाकर के जो अब की बार मैगजीन तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम्हारे दिल से एक ही शब्द निकलेगा, उफ मजा आ गया, क्या उफ मजा आ गया। तो तैयार रहना, 1-2 दिन के अंदर, कल दोस्तों क्या कल उसका फाइनल हो जाएगा और आपके सामने उसका कवर पेज लेकर आऊंगा दोस्तों, और पूरी टीम की मेहनत दिखाऊंगा तुमको, और ये बताऊंगा उस मैगजीन के अंदर हमने क्या क्या नया शामिल किया है। दोस्तों ये देख लो, तुम इस बात से समझ लेना, पहले मैगजीन में 2 पेज थे, क्या थे, केवल 2 पेज थे मैगजीन में। अब की बार मैगजीन में 3 पेज होंगे, क्या होंगे, अब की बार मैगजीन में 3 पेज होंगे। ये समझ लो, पिछली बार जितने पेज थे ना मैगजीन में, उससे अधिक दोस्तों पेज अब की बार होंगे। कुल मिलाकर ये समझ लेना, ये मैगजीन कोई भी पेपर हो दोस्तों, यूपीएससी से लेकर के, क्या यूपीएससी से लेकर के और कोई भी पेपर हो, सब पेपर की रामबाण मैगजीन होगी। और इसका नाम भी क्या होगा, परीक्षा की दृष्टि से रामबाण, क्या रामबाण होगा दोस्तों। इसका मसाला, मैंने इसका इंडेक्स नाम नहीं दिया, इसका नाम दिया है फूल पत्ती वाली क्लास का मसाला। तो वो जो मसाला है ना, वो कल तुम्हें बताऊंगा, उसमें क्या क्या लेख आने वाले दोस्तों, क्या क्या उसके अंदर अतिरिक्त जानकारी होगी। और हां दोस्तों, लगभग कह रहा हूं तुमसे, क्या लगभग तुमसे कह रहा हूं, 300 से 350 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन उसके अंदर कम से कम होने वाले। कुल मिलाकर के तुम्हें मजा आ जाएगा वो वाली मैगजीन लेकर, और सभी तक पहुंचेगी मैगजीन दोस्तों। और हां, जो बड़े बुक सेलर है ना, उनका नाम दोस्तों मैगजीन के पीछे वाले पेज पर भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। चलिएगा दोस्तों, आपसे फिर मिलूंगा। ये बताइएगा मुझे क्लास तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें दोस्तों आनंद आया क्या। वो घोषणा सुन के मेरा दिल हो गया गार्डन गार्डन, क्या गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। मतलब वो घोषणा ही ऐसी थी यार कि देखिए, कोर्स वोर्स की बात तो दोस्तों मैं भी तुमसे करूंगा, सभी कर लेंगे, लेकिन वो जो घोषणा थी ना, उससे मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया कि 1 लाख रुपए दोस्तों 100 शहरों में 100 लाइब्रेरियों के लिए उपलब्ध कराएगा उत्कर्ष परिवार। कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपया दोस्तों सीधा सीधा किसकी भलाई के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए, उन स्टूडेंट की भलाई के लिए, उन शेर शेरनी की भलाई के लिए जो दोस्तों
पढ़ने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए दोस्तों उन्हें सक्षम बनाने के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा। और इस पैसे का एक एक रुपया दोस्तों खर्च करने में मजा आएगा। क्या मजा आएगा? ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। और 8 तारीख को घोषणा कर दी है मैंने। 8 तारीख को दोस्तों मंडे 9 PM क्या होने वाला है? 9 PM राज्य दर्शन स्टार्ट होने वाला है, केवल तुम्हारे लिए है दोस्तों। अब तैयार हो जाइएगा राज्य दर्शन के लिए। तो मंडे 9 PM राज्य दर्शन 8 तारीख को स्टार्ट होने वाला। इसकी PDF तुम्हें दोस्तों उत्कर्ष चैनल जो है हमारा, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए चल झुट्टी सुना दीजिए। सुबह मिलूंगा 6 बजे और फूल पत्ती वाली मैगजीन का जो इंडेक्स है ना, सुबह 6 बजे तुम्हें दिखा दूंगा। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या तेरी इतनी औकात नहीं? इस मंजिल को औकात दिखाएंगे, तुम हमारे साथ रहना, हम मिलकर दोस्तों इस मंजिल को, इस परीक्षा को नस्ते नाबूद कर देंगे। परीक्षा कोई भी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलता हूं फिर सुबह दोस्तों, फिर सुबह आपके 6 बजे मिलूंगा। मैं फिर तैयारी करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सोने वाले तुम हो, मैं नहीं सोने वाला। मैं फिर दोस्तों सुबह वाली क्लास में लग जाऊंगा। मैगजीन का काम भी पड़ा हुआ है दोस्तों, उसे भी चेक करना है। कुल मिलाकर के आज की रात तुम्हारे नाम। क्या आज की रात काली कर देंगे दोस्तों? किसके नाम? फूल पत्ती वाली के नाम काली कर देंगे। चलिए फिर मिलता हूं कल सुबह 6 बजे। तैयार रहिएगा। क्लास कैसी लगी और जो घोषणा थी वो कैसी लगी दोस्तों? सबसे बड़ी बात है वो घोषणा तुम्हें कैसी लगी? क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट इतने भर देना, क्या इतने भर देना, राजूरी टीम कंफ्यूज हो जाए। क्या कंफ्यूज हो जाए कितने कमेंट में पढ़ के दिखाऊं? तो दोस्तों चलिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना ये देश की जान है, ये देश की शान है। ये मैगजीन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। बस तुम तो क्या करना दोस्तों, तुम तैयार रहना। जब मैगजीन तुम्हारे सामने आए तो कह देना सर मजा आ गया। क्या पढ़ के मजा आ गया, दिल को तसल्ली मिलेगी। क्या तसल्ली मिलेगी दोस्तों। चलिए सभी का ध्यान रखना, हंसते रहना। और हाँ, किसी की चप्पल वप्पल खो गई हो तो दोस्तों सॉरी हमारी तरफ से। चप्पल खो गई दूसरे की उठा के निकल लो। क्या निकल लो। फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। भंडारा फिर दोबारा होगा। क्या फिर मेला लगेगा, रूपा भी आएगी, गुज्जर भी आएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।